Good morning all of you. I am Trivendra Singh Pal and this is my new video for all one day exam SSC, Railway and in defense category CDS, NDA and FCAT. So मेरे चैनल का नाम त्रिवेंद्र सिंह पाल GS है. सो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें. 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस कैटेगरी में, ठीक है. सो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1. ओके, पार्ट 1. पार्ट को क्या बोलते हैं हम? भाग बोलते हैं. हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं. जैसा कि हमने बचपन में हम पढ़ते थे कि सपोज़ ये हमारा मैथ्स का एक सब्जेक्ट है. ओके, इसमें क्या होता था? चैप्टर, मैंने एक चैप्टर लिया है एलसीएम एक चैप्टर होता था. तो क्या होता था, इसमें 4 और 5 एक्सरसाइज होती थी. जब हम ये 1, 2, 3 ये एक्सरसाइज जब हम पूरी कंप्लीट कर लेते थे तो हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेते थे. ओके, इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेते थे. ऐसे ही हमारा एक पॉलिटी में पार्ट है पार्ट 1. पार्ट 1 को जैसे हम मैथ्स के उसमें चैप्टर बोलते थे, हम इसमें क्या बोलते हैं? पार्ट्स बोलते हैं. वहाँ क्या बोलते थे? चैप्टर बोलते थे. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पार्ट्स बोल रहे हैं. ठीक है, तो इस पार्ट्स में 4 एक्सरसाइज हैं. वहाँ पे हम एक्सरसाइज बोलते थे, बचपन में हम क्या बोलते थे? एक्सरसाइज बोलते थे. बट यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल. क्या बोलते हैं? आर्टिकल. ओके, तो अगर मुझे पार्ट 1 को पूरा समझना है तो मुझे आर्टिकल 1, 2, 3 और 4, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ये पूरा पढ़ना पड़ेगा. जब मैं ये पूरा पढ़ लूँगा तो मुझे पार्ट 1 पूरा समझ में आ जाएगा. कौन सा, क्या पार्ट का नेम है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला आर्टिकल फर्स्ट जो है वो क्या कहता है हमारा? इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. यहाँ पे आप एक शब्द को देख रहे होंगे, यूनियन ऑफ स्टेट. इसका मतलब ये है, अब आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कुछ लोग तो ऐसे थे जो धार्मिक थे, जो अपने देश का नाम धर्म के अनुसार रखना चाहते थे, तो वहाँ पे क्या रखा गया? भारत. लेकिन कुछ लोग क्या थे? कुछ लोग एडवांस थे, तो उन्होंने नाम क्या रखा? इंडिया. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फर्स्ट में इंडिया और भारत दोनों मेंशन है. ओके, इंडिया एंड भारत दोनों मेंशन है. अब देखिए, पढ़ते हैं आगे. ये क्या लिखा हुआ है? यूनियन ऑफ स्टेट. इस आर्टिकल कहने का एक ही उद्देश्य है. ये आर्टिकल एक बात कहता है. क्या कहता है? कि भारत, ये भारत है हमारा, ये भारत है हमारा. अब भारत में हमें पता है कौन कौन से स्टेट हैं? यूपी, यूके, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सब आपस में बंधे हुए हैं. अगर आज यूपी चाहे कि नहीं, मुझको एक अलग कंट्री बना दो, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारे स्टेट आपस में मिले हुए हैं. यूनियन ऑफ स्टेट, सारे स्टेट आपस में मिले हुए हैं. यह कहता है हमारा आर्टिकल 1. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? द स्टेट एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी आ स्पेसिफिक इन द फर्स्ट शेड्यूल. इसका मतलब हम जानेंगे. सपोज मेरे पास एक बुक है. क्या है? बुक है. इस बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान. इसमें मैंने दुनिया भर के आर्टिकल्स लिख दिए. बट अभी भी कुछ पॉइंट्स मुझको लिखना बाकी है. तो मैं क्या करूँगा? इस बुक के एंड में कुछ पेजों को जोड़ूंगा. ओके, कुछ पेजों को जोड़ूंगा और उसमें अपनी बातें लिख दूंगा जो बची हुई हैं. ठीक है, तो ऐसे ही इस बुक में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं. उसके साथ साथ इसमें कुछ शेड्यूल्स भी हैं. क्या हैं? शेड्यूल्स भी हैं. शेड्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसूचियाँ. क्या बोलते हैं? अनुसूचियाँ. तो अनुसूचियाँ फर्स्ट, यानी कि जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें क्या बात करी गई है, तो मैं बता देता हूँ उस शेड्यूल्स में क्या बात की गई है. देखिए, अगर हम इस तरीके से शेड्यूल 1 को खोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पेज है शेड्यूल फर्स्ट, उसको हम ओपन करेंगे तो हमें क्या चीज़ दिखेगी? देखिए, हमें यहाँ पे
उस पेज में लिस्ट 1 दिखेगा और इस साइड लिस्ट 2 दिखेगा। क्या दिखेगा? लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या क्या आएगा? लिस्ट 1 में सारे स्टेट्स के नाम, जितने हमारे भारत में स्टेट है सबके नाम होंगे, जैसे यूपी, यूके, बिहार, इस तरीके से सारे स्टेट्स के नाम होंगे। और लिस्ट 2 में क्या होगा? लिस्ट 2 में क्या होगा? सारे टेरिटरीज के नाम होंगे, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, ठीक है, सारे सारे टेरिटरीज के नाम होंगे लिस्ट 2 में। और लिस्ट 1 में किसके नाम होंगे? सारे स्टेट्स के नाम होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आर्टिकल 1 में हम क्या दोनों लिस्ट को ले सकते हैं, लिस्ट 2 को भी ले सकते हैं, लिस्ट 1 को भी ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम आर्टिकल 1 में सिर्फ लिस्ट 1 को ही ले सकते हैं, सिर्फ लिस्ट 1 को, फर्स्ट शेड्यूल में सिर्फ लिस्ट 1 को ही ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिस्ट 1 में सारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। ओके, डन। थर्ड पॉइंट, इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। अब मैं आपसे पूछूं टेरिटरीज ऑफ द स्टेट क्या होता है? ओके, चलिए पढ़ते हैं। जितने भी स्टेट है, अभी अगर मैं आपसे पूछूं, इस तरीके से मैं भारत बना दूं, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, अभी देखते हैं। इससे पहले एक मैं चीज़ और बता दूं आपको, जो हमारा शेड्यूल 1 होता है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो शेड्यूल्स हमारे होते हैं, यानी कि लिस्ट 1, शेड्यूल फर्स्ट में जो लिस्ट 1 होती है और लिस्ट 2 होती है। इस साइड मैंने अभी जस्ट बताया आपको, इस साइड क्या होता है? सारे स्टेट्स के नाम होते हैं, और इस साइड क्या होता है? सारे टेरिटरीज के नाम होते हैं। ओके, ठीक है, सारे टेरिटरीज के नाम होते हैं। सो हम यहाँ पे टेरिटरीज को स्टेट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते? अब देखिए, अगर हम हर टेरिटरी को स्टेट बना देंगे तो हमें यहाँ पे सीएम भी बिठाना पड़ेगा, यहाँ पे विधानसभा भी बनानी पड़ेगी। ओके, अगर हम हर टेरिटरी को स्टेट बनाएंगे तो हमें सीएम को भी बिठाना पड़ेगा, विधानसभा भी बिठानी पड़ेगी, तो उसमें काफ़ी खर्चा होता है। लेकिन सरकार ये सोचती है कि एक ऐसा एरिया जो बहुत छोटा है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट खुद हैंडल करे, वरना उसको विधानसभा भी बनवानी पड़ेगी, सीएम का भी इलेक्शन करवाना पड़ेगा, उसमें काफ़ी खर्च आ जाएगा। ओके, उसके साथ साथ अब आप कहेंगे नहीं सर, दिल्ली तो एक टेरिटरी है, बट उसमें तो सीएम भी है और उसमें विधानसभा भी है। ऐसा क्यों? दिल्ली को एक जो दिल्ली है हमारा, वो क्या है? हमारे इंडिया का क्या है? कैपिटल है इंडिया की, तो इसको एक स्पेशल दर्जा दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर मैं कहूँ पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी में भी सीएम है, पौंडीचेरी में भी विधानसभा है। अब तो देखिए हुआ क्या था, ये जो पौंडीचेरी है ये कभी हमारा भाग नहीं था, ये किसका था? ये इन पास्ट ये फ्रांस का था। तो क्या हुआ था, जब फ्रांस ने हमको पौंडीचेरी दिया था तो उन्होंने क्या किया था, एक एग्रीमेंट किया था भारत के साथ कि अगर हम आपको पौंडीचेरी तभी देंगे जब आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट करेंगे और इस पौंडीचेरी को भी एक स्पेशल स्टेटस देंगे जैसे आपने दिल्ली को दिया है। ओके, सो ये मैं बताना भूल गया था, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम हर टेरिटरी को स्टेट क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट का मीनिंग क्या होता है? एक सेकंड में ये हटा देता हूँ। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं बोलूं
ये मेरी फर्स्ट क्लास है इस बोर्ड पे, तो थोड़ा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इससे पहले जितनी भी क्लासेस थी मेरी वो वाइट बोर्ड पे थी, सो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। राइटिंग में आप देख लीजिए, मैनेज कर लीजिए, धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा, ओके। सो टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, अगर मैं बोलता हूँ टेरिटरीज ऑफ द स्टेट तो इसमें हम स्टेट को भी काउंट करेंगे और टेरिटरीज को भी काउंट करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज में हम सिर्फ और सिर्फ स्टेट को ही काउंट करेंगे, यूटी को, यूनियन टेरिटरी को काउंट नहीं करेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरिटरीज दैट्स मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिख लेना आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी से कोई चीज़ ले लेना, ठीक है, किसी से कोई चीज़ ले लेना, ओके। चलिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया था पौंडीचेरी, पौंडीचेरी को हमने फ्रांस से लिया था, पौंडीचेरी को हमने फ्रांस से लिया था। अब आप ये मत कहना नहीं पौंडीचेरी तो हमारा भी हुआ करता था, वो बहुत पहले की बात है, लेकिन फिर बाद में फ्रांस ने इस पे कब्जा कर लिया था और फाइनली फ्रांस ने हमको ये वापस दे दिया था। फिर एक केस हुआ था, बैरूवरी केस हुआ था, जिसमें कि क्या कहा गया था कि हम किसी भी देश का हिस्सा तभी ले सकते हैं जब हम क्या करेंगे, एक अमेंडमेंट करेंगे, यानी संशोधन करेंगे। क्या करेंगे, संशोधन। अब ये संशोधन क्या होता है, संशोधन ये होता है, अगर मान लीजिए मैं आज एक बुक बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक मैथ्स की बुक बनाई, बट हुआ क्या, आने वाले समय में मुझे इस मैथ्स की बुक में कुछ कमी दिखाई देने लगी, तो मैंने क्या किया, उसको इरेज करके उसमें और नई नई लेटेस्ट चीज़ें डाल दी। बट कैसे डाली, संशोधन करके, अमेंडमेंट करके। कैसे, अमेंडमेंट करके वो सारी चीज़ें डाल दी, ओके। तो जब हमने पौंडीचेरी को भारत में ऐड किया था तो ये 12वां अमेंडमेंट था। कौन सा अमेंडमेंट था, 12वां अमेंडमेंट था, ओके। 12वां अमेंडमेंट था इन 1962। कब हुआ था, इन 1962 में हमने पौंडीचेरी को अपने इंडिया में इंक्लूड कर लिया था और इसको क्या बना दिया था, टेरिटरी बना दिया था, ओके। चलिए, तो ये तो हो गया आर्टिकल फर्स्ट। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल सेकेंड, ओके। चलिए, आर्टिकल सेकेंड क्या करता है, एडमिशंस और एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ न्यू स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एडमिशंस ऑफ स्टेट्स, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है। अभी मान लीजिए ये एक उत्तर प्रदेश है, क्या है, एक यूपी है, ठीक है, एक क्या है, ये यूपी है। तो आर्टिकल सेकंड कहता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए आर्टिकल सेकंड क्या कहता है। एक आपने बॉडी सुनी होगी हमारे देश में जिसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, ओके। पार्लियामेंट में लोकसभा, पार्लियामेंट में लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर मुझे अपने इंडिया के अंदर कोई नया स्टेट बनाना है, कोई नया राज्य बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर भारत को एक नया स्टेट बनाना है तो भारत क्या करेगा, एक बिल को पास करेगा। पहले वो बिल कहाँ पास करेगा, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं पे भी कर सकता है। सपोज लोकसभा में किया, उसके बाद राज्यसभा में, और फाइनली जब प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हमारे इस पे साइन कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, तो क्या होगा, एक नया स्टेट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम अपने इंडिया में एक नया स्टेट का इन्वेंशन करते हैं या एक नया स्टेट बनाते हैं, तो यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं होता, यहाँ पे कोई संशोधन, अमेंडमेंट नहीं होता।
तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि अगर हम न्यू स्टेट्स को बनाते हैं तो क्या हमें अमेंडमेंट करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट हम नहीं करेंगे, चाहे हम अपने स्टेट को बनाएं, नया बनाएं या उसके पार्ट्स करें। अब पार्ट्स करेंगे वो आगे आर्टिकल 3 में मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही लिखा हुआ है कि अगर हम अपने न्यू स्टेट्स को बनाते हैं तो हमें कोई भी संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बिल पास करवाना पड़ेगा, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास होना चाहिए। अब ये सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ये सब मैं आपको एक क्लास, जो न्यू क्लास लूँगा इसके बाद उसमें पढ़ा दूंगा, या आने वाले दिनों में मैं आपको पढ़ा दूंगा कौन कौन सी मेजॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, ये सब पढ़ा दूंगा। तो सिंपल मेजॉरिटी से आपको लोकसभा में और राज्यसभा में एक बिल पास करवाना होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के यहाँ पे क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और आपका न्यू स्टेट बन जाएगा। ओके, चलिए आर्टिकल 3 पे आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टर ऑफ एरिया बाउंड्री ऑफ नेम्स ऑफ द स्टेट। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है जानते हैं। अगर किसी स्टेट का नाम बदलना हो, जैसे पहले उड़ीसा था अब उड़ीसा हो गया है, ठीक है, किसी स्टेट का नाम बदलना हो, किसी यूटी का नाम बदलना हो, या किसी यूटी को स्टेट बनाना हो, किसी यूटी को स्टेट बनाना हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल 3 का यूज़ करेंगे। ओके, किसी स्टेट का नाम बदलना हो, और एक चीज़ और, किसी स्टेट के 2 पार्ट्स करने हो, जैसे आंध्र प्रदेश के 2 पार्ट्स हो गए थे, ठीक है, तो किसकी मदद से हुए, किसकी हेल्प से हुए, आर्टिकल 3। तो क्या हमें स्टेट्स के नाम बदलना, यूटी से स्टेट बनाना, तो क्या इसके लिए हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तो मेरा जवाब होगा नहीं, यहाँ पे भी हमें अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हमारा आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि किसी स्टेट का नाम बदलना हो, किसी यूटी का नाम बदलना हो, ओके, या किसी स्टेट से सॉरी यहाँ पे यूटी नहीं आएगा, यहाँ पे स्टेट आएगा। यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से किसी स्टेट से यूटी का नाम, किसी स्टेट से हमें यूटी बनाना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कट कर दो, मैं उल्टा बोल दिया था, किसी स्टेट से अगर हमें यूटी बनाना हो तो हम आर्टिकल 3 का यूज़ करेंगे। ओके, और अगर मैं ऐसे ही बताऊँ आर्टिकल 2, तो आर्टिकल 2 में क्या होता है कि किसी यूटी से हम स्टेट बना सकते हैं, यूटी से स्टेट बनाएंगे तो आर्टिकल 2, और आर्टिकल 3 किसके लिए आएगा, अगर स्टेट से यूटी बनाएंगे। ओके, अगर स्टेट से यूटी बनाते हैं तो आर्टिकल 3, और यूटी से स्टेट बनाते हैं तो आर्टिकल 2, ठीक है। अब आर्टिकल 4 देखो, आर्टिकल 4 क्या कहता है, It declares that law made for admission or establishment of new states under Article 2 and 3। इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है कि अगर हम अपने स्टेट का नाम बदलना चाहते हैं, एक स्टेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, स्टेट को यूटी बनाना चाहते हैं या यूटी को स्टेट बनाना चाहते हैं, तो उसमें आर्टिकल 2 और 3 का यूज़ होगा। बस आर्टिकल 4 में इतना ही लिखा हुआ है, क्या कि अगर हम किसी स्टेट का नाम बताना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, ठीक है, जैसे पहले उड़ीसा था अब उड़ीसा हो गया, तो उसमें क्या हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं, अमेंडमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, तो आर्टिकल 4 हमारा क्या कहता है कि आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में हमें कोई भी संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई भी संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस क्या करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी से एक बिल पास करवाएंगे, कहाँ, लोकसभा में, राज्यसभा में, और प्रेसिडेंट के उस पर सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, जब हमें राष्ट्रपति को हटाना हो तो हम स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ करते हैं। ये सारी मेजॉरिटीज़ मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है।
तो आज ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, और बाकी आपने ज्योग्राफी में मुझको ज्योग्राफी का जो लेक्चर था, दोनों लेक्चर थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, मेरी वीडियो को लाइक किया। तो ऐसे ही इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।